गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके अपना इस नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि इस कोरोना काल में आप अच्छे होंगे और अपने परिवार और अपने माता पिता का बहुत बहुत ध्यान रख रहे होंगे और स्वयं का भी बहुत ध्यान रख रहे होंगे। वास्तव में यह महामारी आप अच्छी तरह जानते हैं कि देखा जाए लखनऊ में जैसे राजधानी में बहुत ज़्यादा अपना स्कोप दिखा चुकी है। थोड़ा सा सतर्क रहें, ध्यान रहें और सेफ रहें, पढ़ाई करें। आइए चलते हैं अपने इस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है क्रियात्मक शोध। वास्तव में यह बीटीसी अर्थात डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की में एक सिलेबस है एजुकेशन फर्स्ट जिसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं मापन मूल्यांकन है। उसमें पहला टॉपिक उसका नाम है क्रियात्मक शोध। आज इसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी और मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि हाँ, आप इसका नोट्स अपने आप बनाइएगा। मैं कुछ अपने विद्यार्थियों से बात करूंगा। मैंने कहा था कि जो समावेशी शिक्षा में मैंने आपको 4 टॉपिक का वीडियो आपको दे दिया है, उसका नोट्स बना लीजिएगा। हाँ, उसका नेक्स्ट क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आपको मैं दे दूंगा, उनको सॉल्व करके आप मुझे उत्तर दीजिएगा। आइए बात करते हैं क्रियात्मक शोध की। क्रियात्मक शोध से बात करने से पहले आज सबसे पहले आपसे जो बात की जाएगी वो शोध के बारे में बात की जाएगी। किसके बारे में बात की जाएगी? शोध क्या होता है, रिसर्च क्या होता है। मेन टॉपिक का नाम तो क्रियात्मक शोध पड़ गया, लेकिन आज सबसे पहले आपसे अनुसंधान के बारे में बात की जाएगी, रिसर्च के बारे में बात की जाएगी। शोध क्या होता है, अनुसंधान क्या होता है। अगर मैं बात करूं, इस शोध से बात करूं तो थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। शोध को अंग्रेजी में कहते क्या है, तो आंसर आता है इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च। शोध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आंसर आता है शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। और रिसर्च 2 शब्दों से मिलकर बना है। रिसर्च, शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। रिसर्च 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है री और दूसरे का नाम है सर्च। रिसर्च कितने शब्दों से मिलकर बना है प्यारे दोस्तों या मित्रों या प्रिय विद्यार्थियों? तो आंसर आता है 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का अर्थ होता है बार बार, री का अर्थ होता है बार बार और सर्च मीन्स होता है खोजना। बहुत सिंपल भाषा की बात करूंगा, मैं बार बार अपनी क्लासों में यही कहता हूं कि री का अर्थ है बार बार और सर्च का अर्थ है खोजना। अर्थात यदि किसी तथ्य की बार बार खोज की जाएगी, अर्थात यदि किसी तथ्य की बार बार खोज की जाएगी तो एक नए तथ्य का निर्माण होगा, एक नए तथ्य का निर्माण होगा, नए तथ्य का निर्माण होगा, जिसे क्या कहा जाएगा? अनुसंधान या रिसर्च कहा जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, मैं आज जो बात कर रहा हूं किसके बारे में बात कर रहा हूं? शोध के बारे में बात कर रहा हूं। शोध को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। रिसर्च 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोजना। अर्थात यदि किसी तथ्य की बार बार खोज की जाएगी तो एक नए तथ्य का निर्माण होगा, उसी को हम अनुसंधान या रिसर्च कहा जाएगा। इस संसार में अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस संसार में एक प्रश्न आता है, इस संसार में अनुसंधान कैसे स्टार्ट हुआ? एक पहला प्रश्न आता है कि इस संसार में अनुसंधान कैसे प्रारंभ हुआ? तो आंसर आता है पहले तो लोग अनपढ़ थे। पहले कैसे लोग थे भाई? पहले अगर बात किया जाए, इतिहास आया, इतिहास में आपने बड़ा अच्छा से पढ़ा होगा। पहले मानव 4 पैर पर चलना प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे ठीक है स्वरूप बदलता चला गया। तो उसी तरह रिसर्च अनुसंधान का भी उत्पत्ति प्रश्न आता है, अनुसंधान की उत्पत्ति के कितने कारण थे? तो आंसर आता है अनुसंधान उत्पत्ति के 2 कारण थे। पहले तो एक जान लीजिएगा, अनुसंधान उत्पत्ति के कारण, मतलब अनुसंधान उत्पत्ति के कितने कारण थे? तो आंसर आता है अनुसंधान उत्पत्ति के 2 कारण थे। एक तो था व्यवहारिक कारण। क्या था? व्यवहारिक कारण, यानी कि जो शुरुआत में तो लोग अनपढ़ थे, तो जब अनपढ़ थे तो लेकिन खोज तो तब भी करते थे, तो आंसर आता है व्यवहारिक कारण। और इसके बाद वही धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे, पढ़ने के बाद वो कारण किसने बदल गया? दूसरा जो अनुसंधान उत्पत्ति आया उसका नाम आया बौद्धिक कारण। अनुसंधान उत्पत्ति के कितने कारण थे? तो आंसर आता है अनुसंधान उत्पत्ति के 2 कारण थे।
एक का नाम था व्यवहारिक कारण बिहेवियर रीजन और दूसरे का नाम था बौद्धिक कारण यानी इंटेलेक्ट रीजन। इन दोनों कारणों के आधार पर अनुसंधान दो प्रकार का होता है। इन दोनों कारणों के आधार पर अनुसंधान कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक का नाम होता है फंडामेंटल रिसर्च और दूसरे का नाम होता है अप्लाइड रिसर्च। अनुसंधान कितने प्रकार का होता है? तो आंसर आता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, फंडामेंटल रिसर्च और दूसरे का नाम क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च। हाँ, बीटीसी में तीन प्रकार के अनुसंधान की बात की गई है। एक तो है फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा है अप्लाइड रिसर्च और तीसरा है क्या है? एक्शन रिसर्च। तो अनुसंधान वास्तव में अनुसंधान उत्पत्ति के दो कारण थे। एक का नाम था व्यवहारिक कारण, दूसरे का नाम था बौद्धिक कारण। इन दोनों कारणों के आधार पर अनुसंधान कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक का नाम होता है फंडामेंटल रिसर्च, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मूलभूत अनुसंधान या इसी को कहते हैं मौलिक अनुसंधान। क्या बोलते हैं? मौलिक अनुसंधान। अप्लाइड रिसर्च को क्या कहते हैं? व्यवहार अनुसंधान। क्या कहते हैं? व्यवहार अनुसंधान। एक्शन रिसर्च बीटीसी में बात अलग की गई है। एक्शन रिसर्च को अगर आप बात करते हैं तो इसको कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। इसको क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान। तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं आज किस पर? फंडामेंटल रिसर्च पर, मूलभूत अनुसंधान पर। किस पे चर्चा की जाएगी? फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि आज जो क्लास में चर्चा की जाएगी उसका नाम क्या होगा? मौलिक अनुसंधान। क्या नाम होगा? मौलिक अनुसंधान। चलिए भाई, अब अगर आपसे बात की ही जा रही मौलिक अनुसंधान की तो बड़ा सिंपल भाषा में समझिए। मौलिक अनुसंधान क्या होता है? फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च की बात कर रहा हूं। कहे मौलिक अनुसंधान वह अनुसंधान होता है, मौलिक अनुसंधान वह अनुसंधान होता है, जिसमें नियम संप्रत्यय सिद्धांत तथा भविष्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। मौलिक अनुसंधान कहलाता है। दोबारा समझिए, मौलिक अनुसंधान क्या होता है? तो आंसर आता है मौलिक अनुसंधान वह अनुसंधान होता है जिसमें नियम संप्रत्यय सिद्धांत तथा भविष्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसको हम मौलिक अनुसंधान कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। फिर पेपर में आता है, ये तो लिखने को आता है, डीएलएड में लिखने को आता है कि मौलिक अनुसंधान क्या होता है। तो आंसर आता है मौलिक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें नियम संप्रत्यय सिद्धांत और भविष्य के बारे में अध्ययन किया जाता है, मौलिक अनुसंधान कहलाता है। आंसर आता है इसमें आता है मेन जो पेपर में और एक प्रश्न आता है कि मौलिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या है। क्या आता है? मौलिक अनुसंधान की विशेषताएं। बीटीसी में लिखने को आता है, वही प्रश्न टेट और सुपर टेट में क्या आता है? बहुविकल्पी मार देता है, 4 विकल्प देता है, कहता है निम्नलिखित में से जीन पियाजे का अनुसंधान ना। ऐसे पिछली बार पेपर में क्या आया था? एक प्रश्न ऐसा आया था, प्रश्न में लिखा था निम्नलिखित में से जीन पियाजे का सिद्धांत किस अनुसंधान में आता है। क्या प्रश्न आया था? जीन पियाजे का सिद्धांत किस अनुसंधान में आया था? पहला विकल्प दे दिया संज्ञानात्मक अनुसंधान, फिर दे दिया मौलिक अनुसंधान, फिर व्यवहार अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या मार देते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान।
ठीक है। या बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अच्छा संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, अरे वो संज्ञानात्मक सिद्धांत है। अगर कोई भी सिद्धांत होगा तो आंसर हमेशा क्या मारिएगा, मौलिक अनुसंधान। क्या लगाएंगे, मौलिक अनुसंधान। अब विशेषताएं की बात किया जाए तो विशेषताएं क्या है, नियम की बात। देखिए यहाँ नियम का अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, नियम का अध्ययन करता है, ठीक, नियम का अध्ययन करता है। सिद्धांतों पर बल प्रदान करता है, सिद्धांतों की खोज करता है, सिद्धांतों की खोज करता है। अगला पॉइंट आप लिखते जाएंगे, भविष्य में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है, कॉन्सेप्ट की बात करता है, ठीक है। वही जो परिभाषा आप लिखे हैं, विशेषताओं क्या लिख दिए, इसके गुण क्या होते हैं, वही चीज है। नियम और अधिनियम की खोज करता है, सिद्धांतों पर बल प्रदान करता है, कॉन्सेप्ट की बात करता है, भविष्य में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। ये आपका मौलिक अनुसंधान छोटा सा टॉपिक है। दूसरी क्लास में आपसे चर्चा किसकी की जाएगी, अगर बात की जाए दूसरी क्लास में आपसे चर्चा की जाएगी किसके बारे में, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड अभी बात कर लेते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान की थर्ड क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा समझ लीजिए कि मैंने सबसे पहले टॉपिक डाला था क्रियात्मक शोध, लेकिन वास्तव में सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में न पढ़ के इसके बारे में पढ़ना है, शोध के बारे में पढ़ना है। शोध क्या होता है, शोध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोजना, अर्थात यदि हम किसी तथ्य की बार बार खोज करते हैं तो ये नए तथ्य का निर्माण होता है, उसी को हम अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान की उत्पत्ति के कितने कारण थे, तो आंसर आता है अनुसंधान की उत्पत्ति के दो कारण थे, नंबर 1 व्यवहारिक कारण और नंबर 2 बौद्धिक कारण। इन दोनों कारणों के आधार पर अनुसंधान आपका दो प्रकार का होता है, एक है फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा क्या है, अप्लाइड रिसर्च। लेकिन बीटीसी में 3 प्रकार के अनुसंधान की बात की गई है, क्योंकि वास्तव में एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का हिस्सा है, लेकिन छोटा सा, क्योंकि बीटीसी में सिलेबस बड़ा कम होता है, उसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, कहे फंडामेंटल यानी मौलिक अनुसंधान वह अनुसंधान होता है जिसमें नियम, संप्रत्यय, सिद्धांत भविष्य के बारे में या भविष्य में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम मौलिक अनुसंधान कहते हैं। मौलिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती है, तो मौलिक अनुसंधान की विशेषताएं नियम का अध्ययन करता है, सिद्धांत का अध्ययन करता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात करता है, भविष्य में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। ये छोटा सा वीडियो, अभी इसके तुरंत बाद आपको जो वीडियो आपको बताएं छोटा सा वीडियो दिया जाएगा, अप्लाइड रिसर्च और क्रियात्मक अनुसंधान का दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।